So we have seen that if accelerated motion is there, if A is constant, then the first equation of motion is V is equal to U plus AT, है ना? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन इज V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. फिर हम ग्राफ भी कर रहे थे ना लास्ट टाइम, मैंने तुम्हें ग्राफ कराए थे. कौन कौन से ग्राफ किए थे हमने? डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ, चारों बता दिए थे. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस. पहले एक इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं. और ये इसका डेरिवेशन भी आता है, एस एन एथ. डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन द nth सेकेंड. डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन द nth सेकेंड. पहले समझ लो, बाद में लिखना. मान लो कोई पार्टिकल u वेलोसिटी से स्टार्ट होता है, और वो, अगर मैं t को 1 डाल दूं, तो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो. सो व्हाट इज s1? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड. अगर हम t को 2 सेकंड्स ले लें, तो पहले 2 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक. ये s2 है. एंड इफ टाइम इज 3 सेकंड, देन ही ट्रैवलिंग दिस मच डिस्टेंस. तो 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s1, 2 सेकंड में s2, 3 सेकंड में s3. माई क्वेश्चन फॉर यू इज दैट कि अगर मान लो ये पूछा जाए, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है? या फिर 1 में उसने इतना ट्रैवल किया था, सॉरी 2 में इतना ट्रैवल किया था, वो तो लिखा हुआ ही है यहाँ पे. ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये क्या कहलाएगा? तो दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड इन 1th सेकेंड, 2th सेकेंड. दूसरे सेकेंड में कितना ट्रैवल किया उसने. दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन 2th सेकेंड. मान लो किसी ने 2 सेकेंड में 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और पहले सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो दूसरे सेकंड में कितना ट्रेवल किया उसने? दूसरे सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड इज दिस. कितना हुआ ये हुआ s2th. 12 - 5, दैट इज 7 मीटर. तो दूसरा जो सेकंड था उसने 7 मीटर कवर किया. मान लो 3 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया बिगनिंग से. ठीक है, 3 सेकंड में बिगनिंग से उसने ट्रेवल किया 25 मीटर. तो ये क्या हुआ? ये डिस्टेंस हुआ तीसरे सेकंड का, s3 - s2. s3 - s2 का 25 - 12, 13 मीटर. कि तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड. nवें सेकंड में कितना ट्रेवल किया है. एक तो था शुरू से काउंट कर रहे हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड. लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये 1 सेकंड का डिस्टेंस है, बट दूसरे का, तीसरे का, फोर्थ का, फिफ्थ का, लाइक दैट. So similarly, we can find distance covered by a particle in the nth second. लिखो, डायग्राम बना लो, फिर क्वेश्चन इसका वो करते हैं, डेरिवेशन करेंगे. Distance traveled by a particle in the nth second.
लिख लिया? अनन्या लिख लिया? सर एक मिनट। हाँ सर, लिख लिया। कल तुम्हारा टेस्ट है वहां पे? यस। So this derivation is worth 3 marks. To find or derive formula for the distance covered in nth second. लिखो, consider a particle in uniformly accelerated motion. Consider a particle in uniformly accelerated motion such that its initial velocity such that its initial velocity is u and acceleration is a and acceleration is a. ठीक है, आगे लिखो एस एन। एस एन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन n seconds. Sn is distance covered by the particle in first n seconds. n 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, मतलब पहले 10 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो यू नो द फॉर्मूला, टी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको यूज कर लेते हैं, ऐसे कर लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उससे एस एन आ जाएगा हमारा यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। ठीक है, हमने टी की जगह एन सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन एन सेकेंड्स। फिर नेक्स्ट लिखो एस एन प्लस वन। एस एन प्लस वन नहीं, माइनस करेंगे अदरवाइज फिर एन वा सेकेंड कैसे आएगा। एस एन माइनस वन है डिस्टेंस कवर्ड इन एन माइनस वन सेकेंड। मान लो जैसे हमें 10वें सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, तो हम 10 सेकंड के डिस्टेंस में से 9 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो 10 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमें nth सेकंड निकालना है ना, तो एस एन माइनस वन कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले में टी की जगह क्या डालोगे, एन माइनस वन। सो वी हैव written down a formula for distance covered in n second and distance covered in n minus 1 seconds. अब एस एन एथ क्या हुआ, एस एन एथ विल बी डिस्टेंस covered in nth सेकंड। nवें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है,
एंड इट हैज टू बी Sn - Sn - 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फिफ्थ सेकंड में डिस्टेंस, 5वें सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, 5 सेकंड का डिस्टेंस माइनस 4 सेकंड का डिस्टेंस। अगर हमें 5वें सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, S5 = S5 - S4 कर देंगे। ये हो गया। अब ऐसा करो, 1 और 2 से Sn - Sn - 1 को सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, टेल मी द आंसर। फ्रॉम वन इक्वेशन 1 and 2, सब्स्टिट्यूट Sn, यू ये टर्म क्लब कर लो, बाकी टर्म अलग, एंड सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। ए को हाफ ए कॉमन ले लेना, ठीक है। यू वाली टर्म अलग कर लेना, साइन का ध्यान रखना। एक एक आ गई तुम। कुछ गड़बड़ हो रही है। UN + ½ ये हो जाएगा माइनस साइन UN - 1 -1/2 AN - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो आइडेंटिकल टर्म्स हैं उनको क्लब कर लो, इनमें से हाफ ए कॉमन ले लो, बाकी को इकट्ठा लिखो। UN - UN - 1, जो मैंने अंडर टर्म अंडरलाइन की हूँ, इनमें से ए कॉमन आ रहा है, हाफ ए कॉमन आ रहा है, देखो। इसको ओपन करो, UN - UN + U 1/2 n²। इसको पहले ब्रैकेट में रहने दो, ओपन कर लो, A - B का होल स्क्वायर। A - B का होल स्क्वायर, A² -2A + B²। ये कट जाएगा। U + 1/2 n² ब्रैकेट ओपन करो, ये भी कट जाएगा। ये आ रहा है। दिस डेरिवेशन यू हैव टू रिमेम्बर। इसको अभी याद कर लो।
एक बार लिखो और फिर बिना देखे लिखो, ताकि याद हो जाएगा परमानेंट। क्या हुआ था गड़बड़? अच्छा 1/2 तो हाँ ये वाला टर्म तुमने, हाँ तो यू भी तो नहीं आएगा यहाँ पे, जब तुमने 1/2 ए कॉमन लिया तो यू नहीं। ये स्टेप्स कर लो। नॉर्मल ले लो। गंगेश हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन द nth सेकंड। सर्कल टेस्ट तो होगा ना। हाँ कल टेस्ट है। तो मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड कैसे निकालोगे, nवें सेकंड में कैसे निकालोगे? हमें पता है सेकंड इक्वेशन मोशन ऐसे को यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस एन है डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड, तो टी की जगह एन डाल दिया। फिर एस एन माइनस वन है डिस्टेंस कवर्ड इन एन माइनस वन सेकंड, टी की जगह एन माइनस वन डाल दिया। और फिर एस एन का फॉर्मूला ये होता है। ऐसा क्यों होता है? सपोज तुम्हें 10वें सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, तो 10 सेकंड का डिस्टेंस को तुम 10वें सेकंड को लिखेंगे एस टेंथ, एंड दिस वुड बी डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकंड। इस तरह से हमने एस एन एथ लिखा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओपन कर दिया, वो आंसर आ गया। ये डेरिवेशन 3 मार्क का आता है। derive the formula for the distance covered by a particle in the nth second। nवें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, लिख लो उसको, याद कर लो अभी। याद हो गया? यहाँ तो शॉर्टकट मार दिया ना, साइंस चेंज में गलती हो जाती है कई बार यहाँ पे। हम्म। हो गया अनन्या? यस सर।
गंगेश तुमने लिख लिया? सर बस 1 मिनट दे दो। स्कूल तो बंद हो गया होगा। हमारा अगला टेस्ट होगा मोशन 1D का। इसमें कैलकुलस जो हमने फॉर्मूले डेराइव करे हैं वो आएंगे। ये इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और मोशन में ग्रेविटी भी 1D का पार्ट है, वो भी करेंगे अभी। क्वेश्चन लिखे हैं अब गंगेश। लिखो एक क्वेश्चन। अ पार्टिकल कवर्ड a particle covered 12 meter a particle covered 12 meter in third second, in its third second of motion, and 30 meter 30 meter 30 30 meter in, and it covered 30 meter in its fifth second of motion. क्या लिखा अनन्या? रिपीट करना। Particle covered 12 meters in the third second of motion, and in हम्म, 30 meters it sorry, and the particle covered 30 meters in its fifth second. गंगेश तुमने लिख लिया? यस सर। ओके। फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी and acceleration. Find initial velocity and acceleration. Also find also find distance covered by the particle. Also find distance covered by the particle in its 15th second. पहला पार्ट है 15th 15, ठीक है? एंड इन एंड नेक्स्ट पार्ट है 15 सेकेंड्स। दोनों का डिफरेंस समझ लो क्या है। डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 15वें सेकेंड में, दो अलग अलग हैं। पूरे 15 सेकेंड में कितना किया और 15वें सेकेंड में कितना किया, बात समझ में आ गई? अब फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, चीटिंग कर लो, सॉल्व करो। देयर इज नो हरी, टेक योर ओन टाइम। दो अननोन है, यू एन ए, और दो इक्वेशन तुम्हारी बन रही है। करो। टू अननोन्स, टू इक्वेशन जो गिवन है, पहले एक बार उसको समझो चिल्ला के मन में, और फिर सॉल्व करो। एसएनएथ का फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जो गिवन है उसको एक बार लिखो प्रॉपरली। यू अननोन है, ए अननोन है। एस थर्ड दे रखा है, एस थ्री दे रखा है, एस फिफ्थ दे रखा है। लिख लो। इजी क्वेश्चन है ये, मैं भी कर सकता हूँ इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन। एस थ्री दे रखा है, कितना दे रखा है? 12 मीटर। और एस फिफ्थ दे रखा है, कितना? यू मांगता है अपने को, ए भी मांगता है। ये दोनों अननोन है। ये वाला फॉर्मूला दो बार यूज कर लो, और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना।
ए आ जाएगा। ए आने के बाद हाँ जो भी आ रहा है, गलती तो नहीं है, ध्यान रखना। ये वी को यू प्लस ए टी कहाँ से लिख दिया तुमने? वी कहाँ दे रखा है, वेलोसिटी कहाँ दे रखी है? कहाँ दे रखी है? पार्टिकल कवर 12 मीटर, वेलोसिटी वो मीटर में। ये मैं लिख रहा हूँ ना बोर्ड पे। थर्ड सेकंड में 12 मीटर ट्रैवल किया उसने, और फिफ्थ सेकंड में 30 मीटर ट्रैवल किया। ये दे रखा है। अभी जो फॉर्मूला किया वो यूज होगा ना। तो एस थ्री क्या होगा इस फॉर्मूले से? एस थ्री हो जाएगा यू प्लस 1/2 ए। एन की वैल्यू 3 हो गई। तो यू प्लस a/2 इंटू 5, इक्वेशन 1 आ गई। अब सिमिलरली तुम्हें एस फिफ्थ भी दे रखा है, एन को 5 डाल दो। इस वाले में एन को 5 डालना है, उसी फॉर्मूले में। 9a/2 हो गया। 1 - 2 कर दो, ये आ जाएगा। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो। हम्म। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो। अरे माइनस करके यू कट रहा है, तुम लंबा क्यों करना चाह रहे? चलो सब छूट, ठीक है ठीक है There कर। is 9 मीटर पर सेकेंड, सर। हाँ, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, या तो जो तुम्हारा वन इजी लगता है वो कर लो भाई। मैं तो, मेरे ख्याल से तो माइनस करना इजी था हमारे लिए यहाँ पे। तो ये आएगा 5a/2 माइनस 9a/2 इक्वल टू 12 - 30। ठीक है। तो -4a/2 इज इक्वल टू -18। सो 2a इज इक्वल टू 18, ए इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ रहा है। अब सिया बोलेगी मेरा भी यही आ रहा था आंसर। वो मेथड गलत था। एक बार सिया से पूछा भी, बताओ 95/19 कितना होता है? तो सिया ने पता क्या किया, 9 से 9 काट दिया। तो आंसर सही है गलत है? आंसर तो सही है, मेथड गलत है। तो इसने पता नहीं कौन सा वी इक्वल यू प्लस 80 से 8 इसका 9 आ रहा था। माइनस से माइनस कटता है, होता था ऐसा कभी? नींद आती रहती है तुम्हें, बहुत सो रही तुम आजकल। ठीक है अनन्या। यस सर। सर अन- यू नेगेटिव में हो सकता है? हाँ आ सकता है, बिकॉज दीज इक्वेशंस आर वेक्टर इक्वेशन, दे बेसिकली टेल यू अबाउट डायरेक्शन ऑल्सो। अगर यू ए नेगेटिव है मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। गंगेश यादव क्लियर है? अब इस ए इज इक्वल टू 9 को सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। या तो फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो। तो ए इज 9, यू प्लस, इसमें सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट में, 45/2 इज इक्वल टू 30। तो यू कितना आ रहा है? नहीं 12, सॉरी। हम्म। तो 45/2 कितना हो गया? 22.5 ना। यू आ रहा है
10.5 मीटर पर सेकंड। फिजिक्स में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो तुम्हें एक्सेलेरेशन पता लग गया और इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करो। नेक्स्ट पार्ट क्या था? डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड एंड 15 सेकेंड। 15वें सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है और 15 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना कर रहा है। तो 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसके लिए हम यूज कर लेंगे यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। टाइम हो जाएगा 15 सेकंड। ये था हमारा -10.5 इंटू 15। 1/2 है 9 इंटू 15 का स्क्वायर। दिस विल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 15 सेकेंड्स। सर 855 मीटर। ठीक है, कैलकुलेटर से किया होगा तुमने तो। हाँ सर। आई नो यू ना आईएससी, बट आई वुड सजेस्ट दैट कि तुम्हें कैलकुलेटर अलाउड है, बट अगर कैलकुलेशन वैसे करोगे अच्छा रहेगा। एंट्रेंस में हेल्प मिलेगी। एंट्रेंस में सारी कैलकुलेशन खुद से करनी है। तो कितना बताया? इस 15 कितना आ रहा है? सर 855 मीटर। 8 55 मीटर। 550। नो सर 855 मीटर 855। डेसिमल में नहीं आ रहा, कट गया वो। नहीं सर। 855 यस। मीटर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट था डिस्टेंस कवर्ड इन 50th सेकंड। 15th सेकंड एस 15th निकालना है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगे 15वें सेकंड में कितना ट्रैवल किया उसने। तो यू है -10.5 9/2। एन की वैल्यू 15 है। 30 - 1 9 इंटू 29/2। ये कितना आ रहा है? सर भी वन करेक्ट। 120 आ रहा है, चेक करो। तुम्हें 1D की हार्ड कॉपी मिल चुकी है ना? मोशन 1D। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म। सर कल के टेस्ट के लिए सर जो आपने असाइनमेंट दे रखा सर मतलब उसी
सर ये उससे क्वेश्चन है कर ना। लो, क्लास के क्वेश्चंस कर लो, काफी है। एक काम करो, ये वाला 101 क्वेश्चन करो। क्वेश्चन 101, असाइनमेंट का 101 क्वेश्चन। मोशन इन 1D का जो असाइनमेंट है ना, उसमें बेसिकली ग्राफ प्लॉट करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। हम्म। अक्षता, पढ़ना जोर से एक बार, लाउडली रीड करो। राइट, तो जो ड्रंकर्ड है वो 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 5 मीटर वो आगे जा रहा है, 3 मीटर बैकवर्ड जा रहा है। तो पहले सेकंड में 5 मीटर पे पहुंच जाएगा वो, लेकिन 2 सेकंड में वो क्या होगा, दूसरे में 3 मीटर पीछे भी आएगा, तो अल्टीमेटली नेट 5 2 हो जाएगा उसका। तो ऐसे वो करता रहेगा। तो तुम्हें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, और ये देखना है कि 13 मीटर पे वो कब गड्ढे में गिर रहा है। तो वाई एक्सिस पे पोजीशन एक्स ले लो। हाँ। हाँ। तो नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। एक्स वाई एक्सिस पे ले लो, टाइम ले लो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रफली करो। हम्म। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी पोजीशन एक्स से या एस भी ले सकते हो, वट एवर, इन मीटर। तो ओरिजिनली वो ओ पे था, तो पहले 5 सेकंड में वो 5 मीटर चला जाएगा, मतलब वो यहाँ पे आ गया। लेकिन अगले 5 सेकंड में क्या करेगा वो,
अगले 5 सेकंड वो नीचे 3 मीटर पीछे आ गया, तो अल्टीमेटली कहाँ आ गया वो? ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 3 मीटर पीछे आया ना, तो दिस वुड बी 5, तो टाइम है, दिस वुड बी 2, दिस इज 5,5। तो हर पॉइंट पे तुम इस तरह कोऑर्डिनेट बना लो। 5,2 हो ना, बिकॉज 3 मीटर वो वापस आ गया, तो ओरिजिन से देखूंगा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है तुमने। दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। नेक्स्ट 5 सेकंड में निकालो क्या हुआ, फिर वो 5 आगे जाएगा, ऐसे करते जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये मैं इसको अब 10 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है? दिस वुड बी बेसिकली 10 सेकंड हो गए ना अब तो यहाँ पे, तो ये 10 माना जाएगा ना, तो अच्छा सुनो 1 मिनट, ये गलत हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, बिकॉज वो 3 मीटर चल रहा है ना, 3 सेकंड में का चल रहा है, तो जो अगला वाला होगा, हाँ, सो वो होगा लाइक दिस, इट वुड बी 8 सेकंड, है ना? तो दिस वुड बी 8,2, कि वो 3 सेकंड में 3 मीटर पीछे आ रहा है। समझ में आ गया रन्या ये? 8 होगा वो, 8। क्या हुआ? हर एक सेकंड में हर एक मीटर चलता है इसमें। हाँ, 1 सेकंड में 1 मीटर आगे या पीछे। गंगेश समझ में आ गई बात? अब वो पांच, हाँ सर। अगले 5 सेकंड में 5 मीटर आगे जाएगा, तो 8 में 5 ऐड कर दो, 8 सेकंड हो चुके हैं ना, 13 हो गया, और 2 में भी 5 ऐड कर दो, 2 में भी 5 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 13, ये हो गया 13 सेकंड, तो दिस इज 13,2 प्लस 5 कितना होता है? 7। अब फिर क्या होगा, वो वापस अगले 3 सेकंड में 3 मीटर पीछे आएगा, तो 3 सेकंड ऐड कर दो, टाइम थोड़ी पीछे जा सकता है, टाइम तो ऐड ही करना पड़ेगा मुझे। तो 3 सेकंड का मतलब हो जाएगा 13 + 3 16, लेकिन 7 में से 3 माइनस करोगे, एटीन होगा ये। देख, हाँ तो 3 सेकंड थोड़ी पीछे जाएगा, टाइम ऐड होगा। हाँ, 3 मीटर पीछे जाएगा, तो हो जाएगा हाँ, टाइम ऐड हो जाएगा, डिस्टेंस माइनस हो जाएगी। तो अगले 3 सेकंड में वो मतलब 16 सेकंड पे आ गए, तुम 16 पे आ गए ना। हाँ, तो दिस विल बी बेसिकली 16,4। अब फिर वो 5 सेकंड में 5 मीटर आगे चलेगा, टाइम कभी भी माइनस नहीं होगा, डिस्टेंस प्लस माइनस करते जाओगे। तो अब वो 5 मीटर आगे जा रहा है 5 सेकंड में, तो 16 + 5 कितना हो गया? 21, और 4 + 5 9। तुम माइनस कर रही हो टाइम को ना, नहीं, 4 पे था। अब वो 3 मीटर वापस जाएगा, तो टाइम में 3 मीटर, हाँ, टाइम में 3 सेकंड ऐड कर दोगे कि डिस्टेंस में तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो अब 3 सेकंड मतलब 24 हो गया, तो 24 तो टाइम हो गया, और 9 - 3 कितना हो गया? 6। बस अब गिरने वाला है कुछ देर में, जिससे गिरेगा तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट 5 सेकंड में क्या करेगा वो? वापस आगे जाएगा, तो 24 सेकंड में 5 सेकंड ऐड कर दो, तो जाएगा 29, और 6 + 5 कितना हो गया? 11। लेकिन अब वो पीछे जाएगा, 3 सेकंड में वो 3 मीटर पीछे जाएगा अब, तो अब क्या होगा?
टाइम तो ऐड होगा, टाइम विल ऐड। कितना हो गया टाइम अब? 32। और डिस्टेंस हो जाएगी माइनस 11 माइनस 3 8। अब अगले 5 सेकंड में उसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। नेक्स्ट 5 सेकंड इट विल फॉल इनटू द पिट। तो 32 + 5 इज 37 एंड 8 + 5 इज 13। तो कितने टाइम में वो गिर गया? 37 सेकंड में वो नीचे गिर गया। क्वेश्चन 47 भी करो। 47 47। इसमें भी तुम्हें एक्सटी ग्राफ बनाना है। इसमें स्पीड कितने में, किस में दर रही यूनिट में?
और टाइम, तो वुड लाइक टू कन्वर्ट इट और सेम उसमें करोगे? हाँ, मेरे ख्याल से मीटर सेकंड में कर लो। एक बार क्वेश्चन पढ़ना, सिया पढ़ना क्वेश्चन। अच्छा। हाँ हाँ, तो हाँ तो आर में कर लो या तो। अच्छा, टाइम। तो ऑफिस जब जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर डिस उधर रखा, टाइम निकालना पड़ेगा ना। और डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर। इसका तो टाइम टेकन निकल आएगा। टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो 2.5/5 दैट इज हाफ एन आवर, है ना। दैट इज 30 मिनट्स। तो कहने का मतलब 9:30 पे वो अपने ऑफिस पहुंच चुकी है। तो मैं इसको 9:30 मार्क कर लेता हूँ। ओरिजिन मैंने 9 पे ले लिया, और 9:30 पे वो शी हैज रीच टू ऑफिस। कहाँ पे ऑफिस है? 2.5 किलोमीटर पे। तो ये पॉइंट मान लिया मैंने, ये मैं डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट है 2.5 किलोमीटर वाला। तो शी हैज रीच्ड ओवर हियर। देखो, अब शी इज एट ऑफिस ओनली टिल व्हाट टाइम शी इज लिविंग द ऑफिस? 5 o'clock। मतलब 9:30 से 5 बजे तक, 5 PM तक शी इज एट रेस्ट। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगी है। इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, बिकॉज मालूम है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल। उसके बाद क्या हो रहा है? शी इज कमिंग बैक बाय ऑटो। तो अब वापस वही स्पीड कितनी है ऑटो की? दिस इज रिटर्निंग जर्नी। स्पीड इज कितना बताया? स्पीड बताओ ना ऑटो की। 25 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस सेम, टाइम टेकन टू रिटर्न हो जाएगा 2.5/25, 1/10 आवर। 1/10 आवर का मतलब हुआ 6 मिनट, है ना। 6 मिनट में वो ऑटो से घर पहुंच गई। अब व्हाट टाइम शी स्टार्टेड? 5 PM। तो 5 बजे में तुम कितना टाइम ऐड करोगे? तो ये तुम्हारा टाइम हो जाएगा 5.06। ये ले लिया मैंने। तो 5.06 पे शी इज बैक होम। तो दिस इज द पोजिशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी रेस्ट पे होता है, इंक्लाइंड लाइन होगी तो यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन इंक्लाइंड लाइन एट एन एंगल ऑब्ट्यूज विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, बना लिया, लिख लिया सारा? Yes. ओके। अब हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लास्ट टाइम हमने सारे पोजीशन टाइम ग्राफ किए थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहला ग्राफ। टाइम हमेशा वी टेक ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस।
अगर किसी पार्टिकुलर ग्राफ ये है जो मैंने रेड कलर से बनाया है, वो व्हाट डज इट मीन? जो रेड कलर से मैंने लाइन बनाई है, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कितनी है उस पार्टिकल की? तो मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट. सो इफ vt graph is a line coinciding with the time axis, इसका मतलब पार्टिकल एट रेस्ट. ग्राफ नंबर 2 देखो. Its uniform velocity and positive velocity. You can say uniform motion. And slope of vt ग्राफ से क्या मिलता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो उसका स्लोप कितना है? ये कितना एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस से? जीरो. तो एक्सेलरेशन भी इसका जीरो हो गया. वी कांस्टेंट का मतलब ही एक्सेलरेशन जीरो हो गया. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन लिख लेना, ये तो बताइए तुम्हें. इस वाले में क्या हो रहा है? इसमें वी कांस्टेंट है लेकिन वी नेगेटिव है. मतलब पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. ओरिजिन की तरफ आ रहा है, रेफरेंस फ्रेम की तरफ आ रहा है, तो वी नेगेटिव हो गया. ग्राफ नंबर 4. हाँ, जैसे मान लो रेफरेंस फ्रेम हमारा ये है, यहाँ पे हम ऑब्जर्वर खड़ा कर रहे हैं, वो देख रहा है क्या हो रहा है. तो अगर पार्टिकल ऐसे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाएगी, क्योंकि बाय साइन कन्वेंशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव. लेकिन अगर वो ऐसे आ रहा है तो वेलोसिटी उसकी नेगेटिव हो गई. अगर वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी उसकी नेगेटिव हो गई. नेक्स्ट बताओ, फोर्थ में क्या हो रहा है? फोर्थ में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप इतना होगा इसका. स्लोप होगा tan थीटा. थीटा इज लेस देन 90, तो tan थीटा इज पॉजिटिव. स्लोप इज बेसिकली एक्सेलरेशन. तो जिसका एक्सेलरेशन है कुछ पॉजिटिव है, तो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि ईच सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है. सपोज किसी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स एवरी सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 2. अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स एवरी सेकेंड velocity increases by 5 meter per second. The rate of change of velocity, this is acceleration. फोर्थ और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है बताना. नहीं, वेलोसिटीज में जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी. इस वाले ग्राफ में u जीरो था, यहां से स्टार्ट हो रही थी ना origin से. इसमें u जीरो नहीं है. जब हमने ऑब्जर्व किया पार्टिकल को, वो ऑलरेडी मोशन में था. जैसे कि मान लो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ओरिजिन पे, और एक बस चलती हुई आ रही है. तो जब तुम उसको ऑब्जर्व करोगे जिस मोमेंट पे, दैट विल बी कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी. तो इसका इनिशियल वेलोसिटी है. सिक्स वाले में क्या पता लग रहा है तुम्हें?
हाँ, जो इसका जो डी राइट, इसका स्लोप है मोर देन 90, तो स्लोप होता है एक्सेलरेशन, तो दिस वुड बी नेगेटिव बिकॉज थीटा इज ऑब्ट्यूस। tan 90, अगर 90 से बड़ा है थीटा, तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो इट इज डीसेलरेटेड मोशन। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ऐसा ग्राफ बनता है, वीटी ग्राफ ऐसा बनता है। जब तुम उसको वेलोसिटी से फेंकोगे, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये हो जाएगी, एंड आफ्टर टी सेकेंड वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे जाके। एक और चीज दिख लेना, वेलोस एरिया एनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया एनक्लोज्ड बाय velocity time graph gives displacement. Area enclosed by velocity time graph gives displacement. 6 हो गया, रिटार्डेशन और डिसलेरेशन। ये बताना लिखना लिख ही रहा था। क्या। सर लगा सर कहता लिखना। एक मिनट, सिक्स था डिसलेरेशन और रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को, जिससे कि बस चल रही है, सामने से भैंस आ गई तो उसने ब्रेक लगा दिया तो वो डिसलरेट करेगा। ठीक है, लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। गंगेश, बादाम वादाम खाया करो, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी अपनी। मैं खाऊंगा डेली। खा रहे हो आजकल? हाँ सर डेली। और अनन्या 6 बादाम खाती है सवेरे शाम को। सिया खाती नहीं तो उसकी मम्मी सब्जी में मिला देती है। तो इस वाले में जरा देखो क्या हो रहा है। दिस इज टी इज इक्वल टू जीरो पे तुमने किसी ऑब्जेक्ट को, ये मोशन है ग्रेविटी वाला है, जैसे हमने किसी चीज को ऊपर फेंका, 50 मीटर पर सेकंड से मान लो फेंका, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, बिकॉज डिसलेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी को 10 मान लो अप्रोक्सीमेटली, तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर से कम हो गई। मान लो तुमने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो धीरे धीरे हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी एक 10 से कम हो गई। 4 सेकंड में 40, 1 सेकंड में 40 हो गई, 2 में 30, 10 सेकंड वापस कम हो गई, 3 में 20, 4 में 10, और 5 सेकंड में वो जीरो हो जाएगी। तो मतलब 5 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर फेंका u इज इक्वल टू 50 से, तो 5 सेकंड में वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन वो रुकेगा थोड़ी ग्रेविटी से वो वापस आएगा, तो जब वापस आएगा तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, डाउनवर्ड हो गई। पहले अपवर्ड थी, अपवर्ड पॉजिटिव ले ली मैंने, डाउनवर्ड वापस नेगेटिव हो गई, तो वो वापस गिरेगा। अब वही रिटार्डेशन है, उसके लिए एक्सेलरेशन हो जाएगा। हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। 1 सेकंड में वेलोसिटी उसकी 10, 2 में 20, 30 में 30, 4 में 40, 5 में वापस, ये 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी वापस -50 हो जाएगी। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन उसकी उल्टी है। तो जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था, उसकी नेगेटिव वेलोसिटी से वो वापस नीचे आ रहा है। स्पीड सेम है 50। तो ये मोशन द ग्रेविटी का है ग्राफ, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट उसने ऊपर किया पॉजिटिव, उतना ही एरिया नेगेटिव हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका? जीरो। मोशन द ग्रेविटी में, कंप्लीट मोशन में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता है। ये मोशन ग्रेविटी का है एग्जाम्पल है, बना लो। अनन्या, कौन सा चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारे स्कूल में? सर हम लोग यही कर रहे हैं, यही सेम चीज। तो अभी छुट्टियां स्कूल नहीं हुई तुम्हारी? सर हो गई, आज लास्ट डे था। अच्छा, तो आज ये कराया, मोशन ग्रेविटी कराया?
हाँ, ग्राफ ही करा रहे थे अच्छा। और वो ऑलरेडी हो चुका है तुम्हारा, प्लेन वेक्टर वगैरह? सर चैप्टर में, सर क्या सर? मोशन इन 2 डायमेंशन करा दिया है? नहीं। नहीं हुआ ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊं तो, ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क बताना? स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, जल्दी बताओ। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो सेम ग्राफ में अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो ऊपर फ्लिप हो जाएगा, नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा। स्पीड के नॉट बी नेगेटिव। इसलिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड कभी नेगेटिव जीरो नहीं हो सकता, वो डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाती है। तो अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, वो 100 मीटर ऊपर गया, 100 मीटर वापस नीचे आ गया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 200। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो डिस्टेंस कवर्ड वुड बी दिस एरिया प्लस दिस एरिया। ये बताओ क्या है, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है ये? सर पहले बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, फिर रेस्ट पे हाँ, है, फिर इनिशियली डिसेलरेट। मान लो तुम गाड़ी में बैठे हो, वो रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन हुआ टिल t1 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी v हो गई। फिर उसका यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। सपोज तुम अब रेड लाइट के आसपास पहुंच रहे हो, तो ब्रेक लगा दिए वापस, तो फिर रिटार्डेशन हो गया और रेड लाइट पर आके रुक गए, वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, v कांस्टेंट, और यहाँ पे रिटार्डेशन। and the area under the graph will be the distance covered. हम्म। ये क्या हो रहा है? स्टार्ट किया, एक्सेलरेटेड किया गाड़ी को, एंड देन देखा सामने ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो रिटार्डेशन। हम्म। ये अच्छा, तो एक्सेलरेशन देन इमीडिएटली रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म मोशन मिसिंग है इसमें। तो मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, t1 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन, और रिमेनिंग टाइम के लिए रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म मोशन मिसिंग है इसमें। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओहो, एस टी ग्राफ है क्या, ये ए टी ग्राफ है?
एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का मतलब ए कांस्टेंट है, नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ए पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ये होगा तो इस बार ए नेगेटिव हो जाएगा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ये एक्सेलेरेशन वो देखो ना, वाई एक्सिस पे क्या है, अगर ये वाई एक्सिस पे एक्स होता तो फिर एस पे था, अगर वाई एक्स पे वी होता तो यूनिफॉर्म मोशन होता, वाई एक्सिस पे ए है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड लास्ट इज यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड मोशन। सो नेक्स्ट क्लास में ग्राफ वाले क्वेश्चन और करेंगे हम, प्लस मोशन ग्रेविटी। तो इन दोनों को करके हमारा वो सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, अदरवाइज जब टेस्ट होगा स्कूल में, दिल रश लाइक एनीथिंग, में पता भी नहीं लगेगा कौन सा चैप्टर कब खत्म हो गया। राइट, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम। टाइम, क्लास का टाइमिंग कितना था, ये 7 था, होता है, ठीक है।